चलिए हम आज जो हमने इस्लाम धर्म की कहानी स्टार्ट की है, आज हम इस्लाम धर्म की कहानी को आगे बढ़ाते हैं। तो हमने कल बताया था कि पिछले कक्षा में कि आबे जमजम क्या है, और हमने काबा के बारे में भी कहानी बताई थी। आज हम आबे जमजम और काबा की कहानी के बाद आगे बढ़ते हैं कि इस्लाम धर्म में 3 प्रकार के ईद मनाए जाते हैं। 3 ईद होता है। ईद जो इस्लाम धर्म में होती है वो 3 प्रकार की ईद मनाई जाती है। एक होता है जिसे कहते हैं ईद उल अजहा, एक होता है ईद उल अजहा होता है, और दूसरा मैंने बताया था ईद उल मिलाम, और एक होता है ईद उल फितर। ये जो 2 ईद हैं ये तो किससे संबंधित है? ये तो 2 हजरत पैगंबर साहब से संबंधित है, हजरत मोहम्मद साहब से। और मैंने कल बताया था कि हजरत किसे कहते हैं, पैगंबर किसे कहते हैं और नबी किसे कहते हैं। अगर ना और समझ में आए तो एक बार पीछे बैक करके वीडियो देख लेना, तो समझ में आ जाएगा कि नबी किसे कहते हैं और एक पैगंबर किसे कहते हैं। हजरत मोहम्मद साहब से संबंधित है, जो कि इन्होंने इस्लाम धर्म की स्थापना कब की थी? लगभग 630 ईस्वी के बात है, एडी में इन्होंने किया था। इनसे हम ये जो ईद उल अजहा है ये किसके जीवन से संबंधित है? तो ये जीवन से संबंधित है इब्राहिम साहब के। इब्राहिम और ये इब्राहिम कितने साल पहले हैं? तो इब्राहिम मैंने बताया था कि करीब 2000 बीसी का मतलब ईसा मसीह के जन्म से 2000 साल पहले, मतलब हजरत मोहम्मद साहब के जन्म लेने से 2500-2600 साल पहले की जो इस्लाम धर्म वाले हैं उनके बारे में ये कहानी है। तो एक बार मैंने बताया था, फिर उसको बता दिया। तो हमने बताया था कि बकरीद की क्या कहानी है उसको मनाने का। ये जो ईद उल अजहा है इसी को क्या कहते हैं? इसी को कहते हैं बकरीद। ये बकरीद। तो आज हम लोग इस कहानी को समझेंगे कि बकरीद क्यों मनाया जाता है। तो देखिए, हमने उस दिन बताया था कि इब्राहिम जो थे ये बहुत बड़े क्या थे? आस्तिक इंसान थे। आस्तिक का मतलब होता है जो ईश्वर में सबसे अधिक विश्वास रखने वाले होते हैं। एक तरीके से इंग्लिश में इन्हें कहा जाता है थीस्ट। क्या कहते हैं? थीस्ट। और ये थियोक्रेसी वाले थे। थियोक्रेसी का मतलब होता है कि एकेश्वरवादी थे इब्राहिम। और मैंने बताया था कि इन्हीं से 3 धर्म उत्पन्न हुआ है, यहूदी और इस्लाम और क्रिश्चियन। तो थोड़ा मैंने क्रम से कह दिया। सबसे पहले पुराना यहूदी है, फिर दूसरा कौन है? पुराना क्रिश्चियन है, और तीसरा कौन है? इस्लाम है। तो जो यहूदी धर्म का जो पवित्र पुस्तक माना जाता है उसे क्या कहते हैं? हिब्रू बाइबल कहते हैं। क्या बोलते हैं? हिब्रू बाइबल। इसी हिब्रू बाइबल को ओल्ड टेस्टामेंट भी कहा जाता है। ओल्ड टेस्टामेंट मतलब बाइबल 2 हैं। एक जो हिब्रू बाइबल है इसको ओल्ड टेस्टामेंट के नाम से जाना जाता है। टेस्टामेंट का मतलब होता है कि उनके धर्म की ये सबसे मुख्य पुस्तक है। और इस्लाम धर्म की जो पुस्तक है उसका नाम क्या है? जो सबसे प्रमुख है कुरान है। वो क्या है? कुरान है। और क्रिश्चियन धर्म की सबसे पवित्र पुस्तक जो है उसको हम लोग क्या कहते हैं? बाइबल। क्या बोलते हैं? बाइबल। इसे न्यू टेस्टामेंट कहते हैं। मतलब उस ओल्ड टेस्टामेंट न्यू टेस्टामेंट दोनों को ही क्या कहते हैं? बाइबल। इसे न्यू टेस्टामेंट कहते हैं। इसे न्यू टेस्टामेंट कहते हैं। तो चलिए देखते हैं हम लोग आगे। तो न्यू टेस्टामेंट में बातें कुछ और कही गई होगी, कुरान में वही बातें कुछ और कही गई होगी, और बाइबल जो हिब्रू बाइबल है, यहूदी धर्म का जो भाषा हिब्रू बाइबल, उसमें वही एक ही कहानी अलग तरीके से कही गई है। अब फिर से मैं एक बार आता हूँ जरा इनके बच्चों पर। तो इब्राहिम जो थे इनके 2 पुत्र थे। कल मैंने बताया था। एक पुत्र कौन थे? इस्माइल। कौन थे? इस्माइल। और एक पुत्र इनके कौन थे? एक पुत्र थे जिनको हमने कहा था आइजक। आइजक कह लो, या फिर इन्हीं को कहा जाता है इसाक। क्या कहते हैं? इसाक। देखना, ये
अगर मान लीजिए कि अगर आपको ये कल्पना नहीं करने आ रही कि ये किस प्रकार के ईश्वर के भक्त थे इब्राहिम साहब, तो मैं आपको कल्पना करा रहा हूँ। जैसे कल्पना कर लीजिए कि अभी अगर एक 16 साल के जो प्रेमी होते हैं, 16 साल का जैसे कोई लड़का है या 16 साल की कोई लड़की है, ये जब नए नए प्रेमी नायक और नायिका की भूमिका में आते हैं, मतलब प्रेमी और प्रेमिका में की भूमिका में आते हैं, तो कोई अगर बालिका उस वक्त प्रेमिका है, उसका अगर प्रेमी ने कह दिया कि देखो मुझे 11 बजे यहाँ पर मिलना है, तो अब उस प्रेमिका को कुछ भी समझ में नहीं आता है। प्रेमी से वादा किया है कि नहीं मैं आऊँगी, तो उसके मन में कुछ भी नहीं चलता है, रात हो दिन हो चाहे जो भी समय हो, कुछ नहीं सोचता है, बस वही एक ही बात। ऐसे ही वो प्रेमी जो होता है, जो 18 वर्ष का या 16 वर्ष का होता है, उसका भी मस्तिष्क बस यही रहता है कि उसकी प्रेमिका ने यानी उसकी नायिका ने क्या कहा है। वो किसी और चीज़ के बारे में कुछ नहीं समझता है कि मेरे पिताजी क्या कहें, माताजी क्या कहें, कुछ नहीं। मतलब एक तरीके से वो प्रेम में अंधा व्यक्ति होता है। इसी प्रकार के व्यक्ति ये जो इब्राहिम थे, ये अपने ईश्वर में लीन थे। इनको ईश्वर द्वारा ईश्वर का आदेश इनको सपनों में प्राप्त होता था। ईश्वर का आदेश इन्हें क्या होता था? सपनों में प्राप्त होता था। तो ईश्वर को सपनों में प्राप्त हुआ था कि भाई आप मुझे जो आपका सबसे प्रिय चीज़ जो है, आप वो मुझे क्या कीजिए, बलि चढ़ाइए। सोचिए कि इस्लाम धर्म में जो इब्राहिम साहब थे, इनको ईश्वर का आदेश सपने में मिला था कि आपका जो सबसे प्रिय चीज़ है उसको क्या कीजिए, आप हमारे नाम से क्या कीजिए, बलि चढ़ाइए। तो उन्होंने सोचा कि आया अपने घर पे, मतलब सुबह उठे इब्राहिम साहब, तो देखना अब ये अच्छा बताते हैं। तो अब ये सुबह उठे तो सोचे कि सबसे प्रिय चीज़ मेरा क्या है, इन्होंने मुर्गे को बलि चढ़ाया। तो फिर रात को सपना आया कि अभी तक आप इब्राहिम मुझे अपना सबसे प्रिय चीज़ नहीं दिए हैं, अपना बलि नहीं चढ़ाया है। तो इब्राहिम सोच रहे थे कि भाई सबसे प्रिय चीज़ मेरा क्या है। फिर अगले दिन किसी और जानवर का बलि चढ़ाया। फिर रात को सपना आया इन्हें कि अभी आपने मेरी इच्छा पूरी नहीं की है। तब ये तीसरे चौथे दिन अपनी जो पत्नी थी, जो मैंने कल बताया था, हजर, इनकी जो पत्नी थी, और एक पत्नी थी, क्या नाम था उनका, सना। हजर और सना, हजर के पुत्र कौन थे, इस्माइल। तो हजर से इन्होंने कहा कि देखिए भाई, सपने में मुझे किसका आदेश आया है, अल्लाह का। अब चूंकि इस्लाम धर्म के लोग कहते हैं कि अल्लाह का पैगाम आया था किसके पास, इब्राहिम के पास। और इब्राहिम ने अपनी पत्नी हजर से कहा कि हम क्या करना चाहते हैं, अपने पुत्र का हमें क्या करना होगा, बलि चढ़ाना होगा, क्योंकि अल्लाह ने मुझसे कहा है कि जो आपकी सबसे प्रिय चीज़ है उसका मुझे क्या कीजिए, बलि चढ़ाइए, उसका मुझे बलिदान चाहिए। तो उसकी पत्नी चूँकि पति रूढ़िवादी है, ईश्वरवादी है, उसको सपने में आया है, तो उसकी पत्नी जो है हजर ने कहा कि ठीक है, हम इस्माइल की क्या करते हैं, बलि चढ़ाते हैं। अब मैंने बताया है पिछली कक्षा में कि इस्माइल का ही खानदान से जो आते आते 6वीं 7वीं पीढ़ी में कौन जन्म लिया था, इसी पीढ़ी में आगे जाकर के 6वीं 7वीं पीढ़ी में जन्म लिए थे कौन, हजरत मोहम्मद साहब, जो कि इस्लाम धर्म की स्थापना की। ये जो मैं इस्माइल वाला कहानी बता रहा हूँ, ये कुरान में कही गई है। ये बात किस में कही गई है, कुरान में। अब बाइबल जो क्रिश्चियन धर्म का है, ये क्या कहता है कि वो जो सपने में आया था और जो जिस बालक का बलि चढ़ाने के लिए इब्राहिम साहब ले गए थे, वो बालक कौन था, वो आइजक को ले गए थे। किसे लेकर गए थे, आइजक की। तो दोनों धर्म की बातें अलग अलग कहती हैं। कुरान अलग बात कहती है, मतलब इस्माइल को, और बाइबल, ये जो बाइबल है क्रिश्चियन धर्म का, वो कहते हैं कि वो किस बच्चे को अपने बलि चढ़ाने के लिए गए थे, तो आइजक साहब वो ले गए थे, ईसाक को ले गए थे। और हिब्रू बाइबल क्या कहता है कि ये बातें झूठ है, ऐसी कोई बात नहीं है। मतलब यहूदी धर्म जो है ये थोड़ा सा रूढ़िवादी कम है, ये क्योंकि वास्तविक चीज़ों बात करते हैं, ये ज़्यादा धर्मांतरण भी नहीं करते, इसलिए यहूदी धर्म का ज़्यादा विस्तार नहीं हो पाया है। लेकिन मैंने बताया है कि नोबेल पुरस्कार, इनकी संख्या 1.5 करोड़ है, लेकिन नोबेल पुरस्कार सबसे अधिक पाने वाले हैं। इसका मतलब जिसमें रूढ़िवादिता कम है, बुद्धिमत्ता भी क्या है, उसमें ज़्यादा है। और बाकी इस्लाम धर्म में सबसे अधिक रूढ़िवादिता है इस वक्त, इसलिए बुद्धिमत्ता सबसे कम है। और क्रिश्चियन, ये तो भाई इस वक्त वर्तमान में इनका चर्चा झंडा फहरा रहा है। तो आते हैं हम लोग कहानी पे। तो
अब सुबह हुआ और अपने बच्चे से कहा कि देखिए भाई, ईश्वर ने हमें सपने में आके कहा है कि मैं अपने सबसे प्रिय चीज़ का क्या करूं, बलि चढ़ाऊं, तो मेरे सबसे प्रिय तो तुम हो। इस्माइल से कहा, जिस प्रकार से इब्राहिम अपने अल्लाह की बातों में अंधविश्वासी था, उसी तरीके से इस्माइल साहब जो थे वो इब्राहिम से उतना ही उनमें विश्वास रखता था कि अगर मेरे पिताजी ने अगर ये बात कही है तो ये सत्य है। ये भी जाने को तैयार होगा। उसने कहा ठीक है, चलते हैं बलि चढ़ाने के लिए। अब ये इस्माइल जो है, इस्माइल को लेकर के चल रही है कौन, इब्राहिम साहब, उसका बलि चढ़ाने के लिए। और अपने साथ एकदम एक तेज धार वाली एकदम चाकू लेकर गए, एकदम तेज धार, खूब बढ़िया से टेव होके ले गए कि मतलब अगर एक झटका भी मारे तो पूरा का पूरी मूड़ी क्या हो जाए, कट के अलग हो जाए। अब ऐसे में जब लेकर जा रहे थे तो इनमें इस्लाम धर्म और क्रिश्चियन धर्म में कल्पना की जाती है कि एक राक्षस आया था। कहाँ पर, हजर के पास, यानी इब्राहिम की पत्नी यानी इस्माइल के माँ के पास एक राक्षस आया। इस्लाम धर्म में कल्पना की गई है या क्रिश्चियन धर्म में कि एक राक्षस आया, इनकी माँ को समझा रहे हैं, इस्माइल की माँ को, कि देखो भाई, तुम्हारा पति तो मूर्ख है, तुम तो बुद्धिजीवी हो, तुम तो समझदार हो, तुम तो अपने पति को समझाओ। ये कौन सा सपना देख कर जा रहे हैं अपने बच्चे को बलि चढ़ाने के लिए। और फिर ये उनकी माता ने, हजर ने उससे कुछ नहीं कहा कि भाग जाओ यहाँ से। फिर वो जो वो शैतान था वो फिर कहाँ जाता है, इब्राहिम के पास, उसको समझाने के लिए। इब्राहिम साहब भी नहीं समझते हैं, वो भी भगा देते हैं। उसके बच्चे से कहा, यानी इस्माइल से कहा, इस्माइल भी कहा कि मेरे पिताजी जो चाहते हैं मैं वही करूँगा, मैं आपकी बात नहीं मानूंगा, उसको भगा दिया। तो बहुत लोग कहते हैं कि जो हज करने जाते हैं, जो कंकड़ मारते हैं ना, उसी राक्षस को कंकड़ मारते हैं। अभी भी जो हज करने जाते हैं तो उसी राक्षस की बात की जाती है, वही वाला जो राक्षस इनको क्या कर रहा था, मतलब भड़का रहा था कि अपने बच्चे का बलि मत चढ़ाओ। और सपने में इनको किसने आदेश दिया था, इब्राहिम साहब को, सबसे अपना प्रिय। तो इनका सबसे अपना प्रिय कौन था, इस्माइल था। अब इस्माइल को बलि चढ़ाने वाले स्थान पे लेकर गए कौन, इब्राहिम साहब। तो इब्राहिम साहब ले गए तो कुरान में कहा जाता है कि इब्राहिम ने उसके हाथ पांव क्या कर दिए, बांध दिया, हाथ पांव बांध दिया। और फिर अपनी एकदम मजबूत सी छुरी निकाली, एकदम मजबूत सा, क्या किया, मजबूत मतलब तेज धार वाला एकदम छुरा, कि मतलब उससे अगर पत्थर भी काटे तो आराम से कट जाए। उनका हाथ पांव बांध के हाथ पांव भी बांध दिया और एक खूंटे में बांध दिया और लेटा दिया बढ़िया से एकदम इस्माइल को। और उसके बाद उन्होंने अपना छुरी निकाला। तो छुरी निकाला तो उसके बाद अपनी आंख बंद करके जैसे ही छुरी को मारा उनकी गर्दन पे, वो गर्दन नहीं कटी, वो चाकू क्या हो गई, छुरी छटक गया। अब वो छुरी छटक गया तो वो जाकर के कहाँ टकरा है, किसी पत्थर में। किसी पत्थर से टकराने के बाद वो छुरी जो है छटक के आया और वहाँ पर एक खड़ी थी बकरी, उस बकरी के गर्दन पे गिरी और उस बकरी का गर्दन क्या हुआ, कट गया। बकरी का गर्दन कट के अलग हो गया। एक तो कहानी ये है। और कुछ लोगों का ये मानना है कि जैसे ही वो मूड़ी काटने गए, कुछ लोगों का तो वो जो मैंने कहानी बताया कि छटक गया, छुरी गर्दन पे नहीं चढ़ी, छटक के पत्थर पे गया, पत्थर से टकरा करके क्या हुआ, आकर के किसी बकरी का मूड़ी कट गया। तब से लोग क्या करने लगे हैं, बकरी मराने लगे हैं। और एक कहानी ये कहती है कि जैसे वो मूड़ी काटने गए तब से वहाँ पर एक फरिश्ता आया। फरिश्ता का मतलब देवदूत। कौन देवदूत, इस्लाम धर्म में किसे कहा गया है, जिब्राइल, जो अल्लाह का पैगाम लेके आता है उसे कौन कहते हैं, जिब्राइल। जिब्राइल अल्लाह का पैगाम लेकर कहाँ आया, इब्राहिम के पास, कि भाई आप अपने बच्चे का बलि मत चढ़ाइए, आपसे अल्लाह क्या है, खुश है, कि मतलब आप अल्लाह के लिए सब कुछ कर सकते हैं, आप पर अल्लाह को पूरी तरीके से क्या है, विश्वास हो गया है। और उसके बाद उस व्यक्ति का बलि न चढ़ाया गया और उसके जगह पर एक दुम्मा मतलब बकरी को ही अरब में क्या बोलते थे उस वक्त, दुम्मा बोलते थे। क्या बोलते थे, दुम्मा। तो उस दुम्मे का क्या किया गया, बलि चढ़ाया गया, क्योंकि उस वक्त अपने बच्चे को बचाना था और किसको बलि चढ़ा दिया गया, एक बकरी को। तो इसलिए वहाँ आज भी उसी को लेकर क्या करते हैं, वहाँ पर
बकरीद मनाते हैं, यानी ईद उल अजहा, ये इब्राहिम के जीवन से संबंधित है। तो एक चीज़ यहाँ पर ये समझ में आई, क्या समझ में आया कि इस कहानी ने इस्लाम धर्म के लोगों को एक तरीके से मूर्खता कहाँ पर दिखाई, क्या मूर्ख बना दिया। उनका आज भी कहना है कि जैसे कि वो जो बकरी आज खरीद के काटते हैं ना, उनके इस्लाम धर्म में खरीद के काटने वाला परंपरा नहीं है। उन्होंने जो बकरीद की परंपरा है वो कि अल्लाह ने क्या मांगा था, इब्राहिम की सबसे प्रिय चीज़, और इब्राहिम की सबसे प्रिय चीज़ क्या था, उनका पुत्र था। तो अभी इस्लाम धर्म में ये मान्यता है कि हमें उस बकरी को काटना चाहिए जिसको हम बचपन से क्या करें, पाले पोसे, एक अपने बच्चे की तरह पाल पोस कर बड़ा करें, ताकि वो हमारा क्या हो जाए, प्रिय हो जाए। नहीं तो आप दुकान से खरीद के लेके आएंगे, मार्केट से खरीद के लेके आएंगे बकरा और काटेंगे, तब तो वो आपका प्रिय नहीं होगा। और आपने अगर आपने पाला पोसा बड़ा किया तो मतलब आपका प्रिय एक बच्चे के समान होगा। जब उसको आप काटेंगे तब आपकी ये खबर कहाँ तक पहुँचेगी, अल्लाह तब आपसे खुश होंगे। और इस बात को आज भी इस्लाम धर्म के लोग मान रहे हैं। तो इनकी मूर्खता इतनी चरम सीमा पर है कि इनके आज इस वक्त के समय की कोई न साक्ष्य है न कोई सबूत है, लेकिन बस उसी बात को क्या कर रहे हैं, ये लोग लेकर चल रहे हैं। मैंने कहा कि हिंदू धर्म में जितनी बड़ी रूढ़िवादिता है, जितनी बड़ी मूर्खता है, उससे कई गुना मूर्खता किसमें है, इस्लाम धर्म में। आप अपनी खुशियाँ मनाइए भाई, ईद उल अजहा मनाइए, कुछ भी कीजिए, लेकिन किसी निर्दोष जानवर की इस प्रकार से हत्या करके इस तरीके से करेंगे। हाँ, ये बात सत्य है कि इस्लाम धर्म में जो मांस खाने की परंपरा टेंडेंसी जो बहुत अधिक है, उसके लिए जिम्मेदार वहाँ के जो जहाँ पे इस्लाम धर्म की स्थापना हुई थी वहाँ की भौगोलिक स्थिति थी। भौगोलिक स्थिति क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि वो एक ऐसा जगह था जो कि रेगिस्तानी एरिया था, जहाँ पर बरसात औसत क्या होती है, बहुत कम होती है। तो इसका मतलब वहाँ पर खाने पीने की समस्या बहुत अधिक होगी, मतलब फसल अच्छे खासे नहीं होंगे। चलिए उसको हम नेक्स्ट वीडियो में समझेंगे। जब इस्लाम धर्म और हिंदू धर्म दोनों में विवाद का कारण पड़ेंगे तो हम समझाएंगे कि दोनों में आखिर विवाद क्यों है। तो ये है ईद उल अजहा, जिसे हम लोग कहते हैं बकरीद। फिर एक आता है इसमें एक और ईद है जिसको कहते हैं ईद उल मिलाम। ईद उल मिलाम का मतलब होता है कि जिस दिन हजरत पैगंबर साहब का जन्म हुआ था, जिस दिन जन्म और एक दिन मृत्यु, इनका जन्म और मृत्यु एक ही दिन हुआ था। कब हुआ था, 570 ईस्वी में, यानी एडी में हुआ था। कहाँ पर जन्म हुआ था, मक्का में। मक्का कहाँ है भाई, सऊदी अरब में, जो मैंने उस दिन मैप में समझाया था। तो मक्का में जन्म हुआ था, और मक्का में जन्म होने के बाद इनको तो उनके जन्म और मृत्यु को ही किस रूप में मनाते हैं, ईद उल मिलाम के रूप में। और हजरत पैगंबर को जिस महीने में ज्ञान प्राप्त हुआ था, जिस महीने में ज्ञान प्राप्त हुआ था, उस महीने को कहते हैं रमजान। उसे क्या कहते हैं, रमजान का महीना। और 21 रमजान के महीने में 21 तारीख को ये ज्ञान प्राप्त हुआ था। 21 तारीख को, इसलिए 21वें दिन क्या मनाते हैं, उसमें ईद मनाते हैं। जो असली ईद मनाते हैं, जो चांद वाला जो ईद कहते हैं, वो ईद उल फितर होता है। कौन होता है, ईद उल फितर। यानी 20 दिन के बाद 21वें दिन उन्हें क्या हुआ था, ज्ञान प्राप्त हुआ था। अब ज्ञान कैसे प्राप्त हुआ था भाई, हमारे यहाँ बड़ी एक अजब से परंपरा है पहले से लोगों में, कि किसी को गुफा में ज्ञान प्राप्त हो जाता है, किसी को जंगलों में, किसी को नदियों के किनारे, तो किसी को कहीं ना कहीं क्या होता है, ज्ञान प्राप्त हो जाता है। इनको हीरा की पहाड़ियों पर, सऊदी अरब में एक पहाड़ी है जिसका नाम हीरा की पहाड़ी, इस्लाम धर्म में उसका बड़ा महत्व है हीरा की पहाड़ी का। तो हीरा के पहाड़ियों पर 3 दिन तपस्या करने के बाद इनको मैसेज प्राप्त हुआ था। कहाँ से, अल्लाह का मैसेज प्राप्त होता था, किसके पास, पैगंबर के पास। पैगंबर का मतलब मैंने बताया पीछे कक्षा में, तो समझ लेना कि अल्लाह का मैसेज एक दूत के पास आता था। वो दूत अपना मैसेज किसको भेजता था, अल्लाह को, और अल्लाह उस मैसेज को एक पुस्तक में लिखते थे। उस पुस्तक को कहा गया है कुरान। फिर से समझा रहा हूँ, अल्लाह का मैसेज एक दूत के पास, उस दूत का मैसेज किसके पास, अल्लाह के हजरत मोहम्मद के पास। जो पैगाम लेकर आता उसी को तुम लोग पैगंबर कहते हैं। पैगाम का मतलब संदेश लेकर आने वाला। तो वो पैगंबर साहब उसी मैसेज को जिस पुस्तक में लिखे, उस पुस्तक का नाम क्या है, कुरान।
समझ में आई। अब इसको लोग सत्य मानते हैं। सोचो कि मुझे एक बात ये नहीं समझ आती, इन लोगों ने इतना बड़ा बड़ा ग्रंथ लिख दिया, बाइबल लिख दिया, किसी ने हिब्रू बाइबल लिख दिया, किसी ने कुरान लिख दिया, वेद, भारत में वेद लिख दिए गए, महान महान रामायण लिख दिए गए, महाभारत लिख दिए गए लिखने के लिए, लेकिन एक कागज नहीं बना सके। समझना, इस बात को ध्यान देना। मैंने क्या कहा, इतने बड़े बड़े धर्म बना दिए, ईश्वर की इतनी बड़ी बड़ी बातें सब लोगों ने लिख दिया, लेकिन वो पुस्तकों में नहीं लिखे हैं। मतलब एक किताब कैसे बनाया जाएगा, कागज कैसे बनाया जाएगा, इस कागज को बनाने की कला नहीं दे पाए इनके ईश्वर। एक कागज जो है ये बना है चाइना से। अगर इनके सच में ही इतने बड़े ईश्वर थे, इतने बड़े पैगंबर थे, इतने बड़े भगवान थे, तो एक कागज बनाने की कला तो दे के गए होते, वो भी नहीं दे सके। लेकिन अब चूंकि मैंने पहले ही कहा है कि धर्म उन्हीं को सिखाया जाता है, धर्म की बातें वही मानते हैं जिनके पास न तो तर्क होती है, न ही बुद्धि होता है, न ही दिमाग होता है, जो सोचने समझने के काम नहीं करते हैं। जो सोचने समझने के काम कर ले फिर वो व्यक्ति महान है। आखिर मैंने कहा है ना कि धर्म के लोगों को उनके सोचते कौन है। इस्लाम धर्म के जो रूढ़िवादी है उनसे पूछेंगे तो सोचने के काम कहेंगे कि मेरा नहीं, वो अल्लाह का है। हिंदू धर्म में ब्राह्मणों से पूछेंगे कि भाई आपके पास दिमाग बुद्धि नहीं है या सोचने का है कि नहीं, तो मैं सभी ब्राह्मण को नहीं कर रहा हूँ, मेरा ब्राह्मणों से जातिगत दुश्मनी नहीं है, मैं उनसे कहता हूँ जो रूढ़िवादी वाले लोग होते हैं। तो उनका वो क्या कहेंगे, सोचने का काम हमारा नहीं है, भगवान का है। इसी प्रकार से अब चले जाएंगे यूरोप में, तो क्रिश्चियन धर्म के पोप्स के लोग कहेंगे कि सोचने का काम हमारा नहीं है, वो गॉड का है, वो गॉड समझेंगे। ये स्थिति इनकी है। तो मैंने कहा ना, एक कागज तक नहीं बनाने की कला दे सके और बड़े बड़े भगवान बन जाते हैं, मूर्ति बनवाने में पहले आगे रहते थे। तो ये मैंने 3 कहानियां बताई, ईद उल अजहा, ईद उल मिलाम और ईद उल फितर। अब इसके बाद चलिए, अब इसके बाद जो मोहम्मद पैगंबर साहब की जो कहानी है, इसको हम लोग अब कल पढ़ेंगे और कल समझ लेना कि कहानी ये ख़त्म हो जाएगी। पैगंबर के बारे में ज़्यादा कुछ हम बताएंगे नहीं, क्योंकि उनके बारे में कोई ज़्यादा खास कहानी नहीं है। तो फिर इसके बाद इस कहानी को ख़त्म करेंगे। फिर इसके बाद 2 धर्म और बचाएगा, एक क्रिश्चियन धर्म और एक यहूदी धर्म। तो उस कहानी को भी हम जल्दी ख़त्म करेंगे। और कहानी अच्छा लगे तो सब शेयर करते रहना और सब्सक्राइब भी बढ़ाते चलो भाई, सब्सक्राइब करते चलो और शेयर भी करते चलो, ठीक है। तो और बाकी मैं इस चैनल पे अपने यूपी पुलिस की तैयारी बस कल परसों में जल्दी ही शुरू करने वाला हूँ। तो कल या परसों पुलिस की सिलेबस बता देंगे क्या क्या पढ़ना होता है, उस हिसाब से हम तैयारी स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो धन्यवाद सभी को वीडियो देखने के लिए और गुड नाइट।